आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। अनुकंपा का मतलब है सबके प्रति करुणा का भाव रखो, ये जीवो साव करना हो। जीव का स्वभाव है करुणा भाव रखना, अनुकंपा रखना। तुम्हारे सामने कोई मरेगा तो तुम उसे क्या दया नहीं रखोगे, अनुकंपा नहीं रखोगे, और मरने ही वाला है तो उसके प्रति कम से कम आप नमोकार तो सुना दो। सब त्याग करके खिलाने पिलाने से ही किसी का भला होने वाला नहीं है। अरे उसके प्रति तुम खिलाने पिलाने के अलावा उसे समाधि मरण की ओर लेके जाओ, उसे त्याग कराओ, और त्याग करा करके उसके लिए तुम जो है कल्याणकारी उद्बोधन दो, तब उस जीव की गति सुधरेगी। ये मत समझना कि मैं उसके लिए 2 ग्रास ज्यादा खिला दूंगा, 2 रोटी ज्यादा खिला दूंगा तो वो सुखी हो जाएगा। तुम उसे सुखी नहीं कर रहे, उसका भाव बिगाड़ रहे तुम। क्योंकि किसी के खिलाते पिलाने से समाधि सुधरने वाली नहीं है, ये दया नहीं है। तो फिर दया क्या है? दया ये है कि उस जीव का कल्याण हो, उसका परलोक सुधरे, उसके जीवन में त्याग और अध्यात्म की भावना जागृत हो। हमारे आचार्यों ने कहा है कि उपसर्गे दुर्भिक्ष जर्सी रुजायाम च निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहू सल्लेख ना मारिया। अब जरा सा या बुढ़ापा आ गया है तो क्या उसे तुम खिलाने पिलाने से जवान कर दोगे? बोलिए। अरे एक बार सूखा पेड़ है उसमें पानी डालोगे तो हरा भरा हो जाएगा, किंतु इस बूढ़े शरीर में जो वार्धक्यपना आ गया है, जो मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गया है, उसे तुम खिलाओगे पिलाओगे खिलाओगे पिलाओगे, कितना भी खिलाओ पिलाओ, तो क्या अभी पुनः जवान होने वाला है? अब आयु दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ऐसी अवस्था में तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम मोह ममता त्यागो। उसको सुनाने से कुछ नहीं होता। उस जीव को उसे तुम बोलते हो कि सबसे ये माता पिता आदि जितने उनको भी त्याग कर दो। अरे उनको त्याग नहीं करना, तुमने अपना ममत्व छुड़ाना है। यदि तुम्हें ममत्व है तो तुम अपने माँ बाप का ममत्व कभी नहीं छोड़ सकते। तुम्हें ममत्व है तो तुम अपने भाई बहन माता पिता का अंतिम समाधि मरण कभी नहीं करा सकते। तुम अपना ममत्व त्यागो पहले, उनका तो ममत्व अपने आप छूट जाएगा। तुम ही ममत्व लगा के बैठे, तुम ही मोह लगा के बैठे हो। ये मोह है, ये ममत्व है, ये हिंसा है। ये तुम्हारी भी हिंसा हो रही, दूसरे जीव की भी हिंसा हो रही। और जो अपन समाधि मरण की भावना लेकर के फिर तो त्याग कराते हैं, वो तुम्हारी अहिंसा है, वो है भूतानुकंपा। वृत्ति लोगों के लिए दान दो, उनके लिए आप जो हैं भक्ति पूर्वक दो। जो सत्पात्र हैं, मुनि है ये उत्तम पात्र है, देश वृत्ति है वो मध्यम पात्र है, अवृत सम्यक दृष्टि है वो जघन्य पात्र है। यदि तुम्हारे लिए पात्र का लाभ मिला है तो उन्हें आप भक्ति रख करके अपना जो है आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, बस्ती का दान, जो भी देना है वो आप करिएगा, जिससे उनके रत्नत्र और संयम में वृद्धि हो, जिससे उनके चारित्र में विशुद्धि बढ़े। इस प्रकार की सेवा भक्ति बैया वृत्ति और दान करना, ये अनुकंपा वृत्तियों के प्रति की जाने वाली अनुकंपा है। मैं इस बात को पुनः दोबारा कहना चाहूंगा कि वृत्ति दान अर्थात वृत्तियों के लिए जो दान दिया जाता है वो तुम्हारे असंख्य अनंत पुण्य वृद्धि का कारण है। एक साधु की सेवा के लिए तत्पर होना, उनकी संयम साधना अच्छे से चले, इसके लिए उन्हें भक्ति पूर्वक पड़गान करके आहार दान आदि देना, ये बहुत ही तुम्हारे लिए शुभ संकेत है, अच्छे संकेत हैं।
ये श्रावकों के लिए कह रहा हूं, साधु तो सिर्फ उनकी सेवा करेगा, ये मतलब नहीं है कि साधु उनके लिए आहार बनाएगा, आहार कराएगा, आहार खिलाएगा। ये साधुओं का काम नहीं है। साधु का काम तो सिर्फ बताना होता है, भैया इतना ले लो, ये ले लो, ऐसा कर लो। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।